पूरे हराने में आपको हमारे दुश्मन की चोरी मिली प्यार अचाने के लिए, पर इसमें हमारे भाई की खुशी है, तो अब से दे बी हैप्पी। सरप्राइज! फाइनली अब जीजू से छुप छुप के मिलना बंद। कल से आप हो जाओगी मन्नत जीत चौधरी। छोड़कर मोहब्बत का साथ, मन्नत ने क्यों थामा अपने दुश्मन का हाथ। दीवानियत इस मंगलवार शाम 6 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। शरद, युवराज कहाँ है? माँ जी, युवराज भैया तो अपने कमरे में, उन्होंने बताया नहीं नाश्ता में क्या करेंगे, तो आप ही बता दीजिए हम क्या बना दें उनके लिए। रहने दो रमेश, मैं बात कर दूंगी उससे। जी माँ जी। प्रतिमा, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। पहले ही उस लड़की को घर में लाकर युवराज को बहुत दर्द दे चुकी हो। अब बड़ी मुश्किल से उस लड़की से पीछा छूटा है हमारे बेटे का, उसे उसके हाल पर रहने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं माँ जी? मेरे बेटे की शादी टूट रही है, उसे बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। चुप रहो प्रतिमा, वो कोई शादी नहीं थी, एक गलती थी जो तुमने की थी, और आज तुम्हारी वजह से हमारा पोता उसकी सजा भुगत रहा है। मैंने कोई गलती नहीं की थी माँ जी, मुझे कोई कंफ्यूजन या धोखा नहीं हुआ था, वो सब मैंने जानबूझकर किया था। क्योंकि मेरे बेटे को समझाने के लिए सुहानी जैसी लड़की की जरूरत थी। एक वही थी जो युवराज को समझा सकती थी। सूरत से ज्यादा सीरत जरूरी होती है। क्या कहा तुमने? तुम जानबूझकर उस लड़की को हमारी जिंदगी में लेकर आए? तुमने जानबूझकर अपने बेटे की जिंदगी खराब की? अरे तुम कैसी माँ हो प्रतिमा? माँ जी, मेरे फैसले ने मेरे बेटे की जिंदगी बिगाड़ी नहीं, बल्कि संवारी है। युवराज बदल चुका है। मम्मी जी, अपने सपनों की दुनिया से प्लीज बाहर आइए। सुहानी को लाना गलती थी और हमेशा रहेगी। पर युवराज उसे गलती नहीं मानता। ओह गॉड मम्मी जी, आप नहीं मानेंगी ना? ओके। शरद, अनुज, जरा मम्मी जी को वो युवराज की कॉन्टेस्ट वाली स्पीच तो सुनाओ। स्पीच? कौन सी स्पीच? अच्छा ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ। तो मम्मी जी, इतने दिनों से सुहानी का मूड हमारी वजह से नहीं, बल्कि युवराज की वजह से सड़ा हुआ था। सुहानी के जीतने के बाद युवराज ने स्टेज पर यह कहा, मुझे लगता है कि इंसान की सूरत सबसे जरूरी है, क्योंकि वो भगवान ने बनाई है। वो जैसी होती है वैसी ही रहती है। और मम्मी जी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट आना तो सुहानी जीजी को आसपास भी भटकने नहीं देते। अनुज, शरद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है? हाँ माँ, पता नहीं उस दिन भैया को क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ था अनुज युवराज को। वो हमारा पोता है और उसकी सोच यही है। नहीं दादी, गुरु अब बदल गए। वो सुहानी भाभी को पसंद करते। वो तो उस दिन गुस्से में गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि उस लड़की ने हमारी बेइज्जती की थी। प्रतिमा, तुम्हें हमारी परवाह हो ना हो, पर युवराज को हमारी बहुत परवाह है। माँ जी, जिस तरह से उस दिन आपने पंकज जी के साथ बात की, वो किसी बेइज्जती से कम नहीं थी। जिस इंसान की वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप उन्हीं के साथ। बस प्रतिमा, बकवास बंद करो वरना। दादी,
अब बस कीजिए। दादी, सुहानी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि जो हुआ बहुत गलत था। दादी प्लीज सुहानी की किसी भी बात को लेकर आप मां को कुछ मत कहिए प्लीज। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सुहानी चली गई, वो भी दादी की इंसल्ट करके। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, हम बना देंगे। ना, बाटी चोखा तो आज हम ही बनाएंगे। आफ्टर ऑल एक एक्सपर्ट से सीखा। लेकिन बेटा तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे आंटी, दरअसल मदर इंडिया का ना लटका हुआ चेहरा हम नहीं देख सकते। उनकी आंखों से आंसू पहुंच के उनके चेहरे पे मुस्कान चिपका। आराम आराम तो बाद में भी होता रहे। वैसे बेटा अच्छा लगा ये देखकर कि तुम उसके साथ हो। अरे आंटी, मैं लीच हूँ, लीच। जो एक बार किसी से दोस्ती कर लेता हूँ तो जिंदगी भर छोड़ता नहीं उसे। तो अच्छा है ना, तुम्हें डॉक्टर ने 5 दिन तक आराम करने के लिए कहा है। तो जब तक तुम अच्छे ना हो जाओ, तुम यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। जो आज्ञा मेरे सरकार। रुकिए, इधर आइए, इधर आइए। अनुज, शरद, युवराज ने सबके सामने सुहानी के साथ इतनी बदतमीजी की, इतनी बकवास की, और तुम दोनों खड़े खड़े देखते रह गए। हाँ? मौसी, ऐसी बात नहीं, हमें भी ये सब सुन के बहुत ही धक्का पहुंचा था और हम उनसे बात करने भी वाले थे, पर आप आए गए। उसके बाद सुहानी भाभी घर छोड़ के चली गई। अरे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। आई एम श्योर उनके बीच कुछ तो मेजर हुआ है। मौसी, अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर हाँ, हम उनका आने वाला कल जरूर संवार सकते। तो क्या कहना चाहता है शरद? मौसी, हम सब जानते कि गुरु सुहानी भाभी से प्यार करते, पर अपना नहीं रहे। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपने प्यार का खुद इजहार करे। पर हमें क्या करना होगा शरद? हमें कुछ नहीं करना। रमेश हमारा काम कर चुका है। लीजिए। सुहानी, हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, और देख रोहन ने चोखा बाटी बनाया है और तेरे मनपसंद समोसे भी लाया है। आजा बेटा। चीयर्स। वहां खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? आजा, अब बैठ हमारे साथ। सुहानी, बैठ। सुपर्ब! मदर इंडिया, टेस्ट करके बताओ कैसा बना। पहले जाके अपने हाथ धो के आओ, फिर खाना खाना है। हाथ धो के आते। अरे सुहानी, पहले तो तू चोखा बाटी देखकर उस पर टूट पड़ती थी, तू कब से हाथ धोने लगी? मम्मी अभी आती। पर माँ, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं। ऐसे कैसे मन नहीं है?
सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया बेटा, चल चुपचाप खा। हाँ भैया, ये देखिए हम आपका मनपसंद मैक्सिकन सलाद बनाए हैं। रमेश, मैक्सिकन नहीं, मैक्सिकन। हाँ भैया, वही वाला। सुहानी, इसमें ना ही ऑरिगेनो है ना ही काली मिर्च, क्या है ये? रमेश, सुहानी से कहना कि इसमें ऑरिगेनो ना डाले तो अच्छा है, उसको एलर्जी हो सकती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।